आज हम आपको पूछ रहे हैं बिंदास बोल में सवाल कि क्या उत्सव शर्मा का न्याय के लिए कानून हाथ में लेना सही है या गलत। इस विषय पर आप हमें फोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, एमएमएस भेज सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अपनी बेखौफ आवाज, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, क्या आपके अंदर अगर कुछ जल रहा है तो वो बाहर बोल सकते हैं विदाउट एडिट लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर, और मुद्दे पर नजर डालने के पहले हम नजर डालते हैं हमारे आज के दो टूक पर। गांधी पुण्यतिथि पर नथुराम और उत्सव शर्मा ने आरुषि के पिता राजेश तलवार पर जानलेवा हमला किया। वो पहले राठौड़ पर भी हमला कर चुके हैं। मीडिया से लेकर सब तरफ अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्सव ने आखिर ऐसा क्यों किया। उनके पास कितने विकल्प थे। आईआईटी के प्रोफेसर पिता, डॉक्टर माता और खुद प्रतिष्ठित गोल्ड मेडलिस्ट डिजाइनर जब समाज का डिजाइन खराब होता देख नहीं सकता, अपने हुनर और क्षमता से इसे अच्छा डिजाइन देना चाहता हो तो उसके पास कितने रास्ते बचते हैं। कागजी लड़ाई, अनशन, भूख हड़ताल, रास्ता रोको या फिर घिसी पिटी खबरें बनाते हाथ खड़े कर देना। सबसे ज्यादा उम्मीद जिस न्याय व्यवस्था से है उसकी कमियों का अपराधी फायदा उठा रहे हो तो उत्सव जैसा संवेदनशील व्यक्ति दो ही रास्ते अपनाता है, हताशा से आत्महत्या करना या फिर हिम्मत है तो हत्या करना। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिसके पास इस खराब होते डिजाइन को नजरअंदाज कर लाखों रुपए कमाने का दिमाग और हुनर हो, वो जब उसे त्याग कर देश और समाज के लिए कुछ कर रहा है तो वो अपराधी की श्रेणी में कैसे आ सकता है। जब घटना का उद्देश्य बदला या लूट नहीं है तो उसे अपराध कैसे कहें। कानून पागल को तो छूट देता है लेकिन सामाजिक उद्देश्य को नहीं। फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश के उद्देश्य को अगर नकारा जाए तो वो भी एक हत्या ही तो है। आखिर देश और समाज पर अपना सब कुछ निछावर करने वाले हथियार उठाने पे क्यों मजबूर होते हैं। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर नथुराम को भी अगर याद करें तो जवाब मिलेगा। हम ना ही परम पूज्य गांधी जी को और ना ही समर्पित नथुराम गोडसे को खोएंगे। सुरेश चौहान के, चेयरमैन एवं मुख्य संपादक, सुदर्शन न्यूज चैनल। आज से हम आपके लिए दो टूक शुरू कर रहे हैं और उसकी ये शुरुआत है बिंदास बोल। तो हम 3 दिन लेकर आते हैं जो आपकी आवाज को बुलंद करता है। दो टूक भी आपकी भावनाओं को बुलंद करेगा और आपके सामने रोज समाचारों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में आएगा। आइए अब नजर डालते हैं मुद्दे पर। देशवासियों ने उत्सव का नाम पहले भी सुना है। टेनिस खिलाड़ी रुचिका की आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर और अब आरुषि के पिता राजेश तलवार पर चाकू से हमला करने वाला उत्सव ऐसा क्यों कर रहा है, ये कोई समझ नहीं रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में बीएफए का यह गोल्ड मेडलिस्ट सबको याद है। गोल्ड मेडलिस्ट है तो बताने की जरूरत नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से उसे सब जानते थे। उसके साथियों को याद है कि उत्सव में जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। एनआईडी भी कला के छात्रों का एक सपना होता है, खासकर अप्लाइड आर्ट स्टूडेंट के लिए। उत्सव ने वर्ष 2006 में एनिमेशन फिल्म डिजाइन में 2.5 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और वहां भी रंग जमा लिया। इस बात का उदाहरण उसकी शॉर्ट फिल्म चाय ब्रेक का प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चयन हो जाना है। मेधावी छात्र का इस तरह की वारदात कर बैठना चिंता पैदा करता है। मनोचिकित्सक प्रोफेसर इंदिरा शर्मा के अनुसार वह डिप्रेशन का शिकार था और अहमदाबाद में 4 माह से उसका इलाज चल रहा था। लेकिन ऐसे में उत्सव में जो आक्रोश पैदा हुआ, क्या वह अन्याय की खबरें सुनकर हुआ? वह चंडीगढ़ में था। राठौर की पेशी और रुचिका कांड की खबरें वहां हवा में घुली हुई हैं, तो वह कैसे बचता? जब पूरा देश प्रतिक्रिया में है तो चंडीगढ़ में तो यह स्थिति और भी तीव्र हो जाना स्वाभाविक है। जब आम मुजरिम को 3rd डिग्री से नवाजने वाली पुलिस राठौर को किसी वीआईपी की तरह ट्रीट करे तो हिंदुस्तान में अपराधी के हिस्से आने वाली या 3rd डिग्री देने के लिए कोई उत्सव तो आएगा ही। उत्सव जो रुचिका और आरुषि प्रकरण में हर आम भारतीय के मन में घुमड़ रही उन भावनाओं का प्रतीक है जो बाहर नहीं आ पा रही।
और इसे शायद गिरती हुई न्याय व्यवस्था ही जिम्मेदार है। एक एसएमएस आया है यहाँ पर प्रचीता पाटिल पुणे से कह रहे कि क्या आप उत्सव का महिमा मंडन तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बड़े ऑफिशियली ये कहना चाहूंगा कि ऐसा हम नहीं करना चाहते, ना कोई करेगा, लेकिन एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होना जरूरी है। पिछले कुछ सालों से नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट पर, फिल्मों में और कई प्रकार के कथा और लेखों के द्वारा भी समाज की यह भावना बाहर आई है। उत्सव ने उसको प्रतिबिंबित किया है। ऐसे में क्या मीडिया एक ऐसे विषय से अपने आप को दूर कैसे रख सकता है? इसलिए हमने एक सवाल पूछा है, जवाब आप देंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया हम दिखाएंगे। एक एमएमएस हमें एक दर्शक ने भेजा है, क्या कहता है? इस लड़के ने जो कुछ भी किया है एक इंसानियत के लिहाज से मुझे लगता है कि अच्छा किया है, क्योंकि 2 साल हो गए इस मर्डर को, लेकिन अभी तक कोई ये सीबीआई ये पता लगाने में भी नाकाम रह पाई है कि इस मर्डर को किसने किया, इसके पीछे किसका हाथ था। और कुल मिला के सीबीआई बार बार दावा करती रहे कि हम ढूंढ लेंगे, लेकिन एक देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी होने के बावजूद भी सीबीआई इस चीज को पता लगाने में नाकाम रही है। और उसी काम को एक लड़के ने उसको लगा कि ये गलत हो रहा है, जिस व्यक्ति ने किया उसके ऊपर उसने किया और समाज को उसने दिखाया एक तरफ से कि यही व्यक्ति उस चीज में शामिल है आरुषि की हत्या करने। मुझे लगता है कि उस लड़के ने बिल्कुल सही किया। उत्सव शर्मा के वकील, जिन्होंने वैसे तो कानूनी तरीके से अपने मुवक्किल को बचाने के हिसाब से अपना पक्ष रखा है, मैंने कहा भी कि आप अपना एडवोकेट नाम हटा के या पद हटा के, पोस्ट हटा के बात करिए, शायद उनके लिए यह सुविधाजनक ना हो, लेकिन क्या बात हुई आपने सुनी है। यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी, मैं आपसे भी बात करूंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा, लेकिन यहां पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जाने के पहले एसएमएस पोल आपने पहले ब्रेक तक क्या किया है, यह अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने आपको जो सवाल पूछा है उसके उपलक्ष्य में क्या जवाब दिया है। स्क्रीन पर आपके सामने आज अभी तक के एसएमएस का यह रिजल्ट है। 81% लोग कह रहे हैं, 81% लोग कह रहे हैं कि उत्सव शर्मा ने न्याय कानून हाथ में लेना सही है। 19% लोग गलत कह रहे हैं। कॉल करने वाले 100% लोग उत्सव के पक्ष में हैं। यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। बिंदास बोल जारी है।